शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 9 जनवरी 2026 का शुक्राना सत्संग दोपहर को 3:52 पर कर रही हूँ। शुक्राना है अनंतम अनंतम, शुक्राना है गुरुजी आपका, हर उस दात का, हर उस श्वास का जो आप हमें बख्श रहे हो। आपकी कृपा है जो हमें हर एक नया दिन देखने को मिलता है, और वह दिन भी अच्छे से आपके सहारे निकालने का अवसर मिलता है। गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना है, हर दात का शुक्राना है। पता नहीं आपकी बेटी क्यों आजकल ढीली हो रखी है, क्या है, कौन सी गलती हुई है उसका नहीं पता गुरुजी, लेकिन बस आपके आगे अरदास करती है कि जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें क्षमा करें। सबसे पहले आपका मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका ये पावर मंत्र हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। हमारी खोई हुई ताकत, हमारी जो एनर्जी लो रखी होती है, इसी से हमारी लेवल बढ़ता है। गुरुजी, आप बस ऐसे ही अपनी कृपा करते रहें। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी, और जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी, पता नहीं क्या बात है, क्यों आपकी बेटी आजकल ढीली हो रखी है। न्यू ईयर ईव के बाद से, 1 जनवरी के बाद से ही कुछ नेगेटिविटी, कुछ आलस क्यों शरीर पर इतना हावी हो गया है। चाह कर भी कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस लगता है चुपचाप पड़े रहें, लेटे रहें, बस शब्द और सत्संग सुनते रहें। ना ही सत्संग शेयर करने का मन करता है और ना ही किसी और घर के काम में मन लग रहा है। मन बुझा बुझा क्यों रह रहा है गुरुजी, या आप जाने। उसके बाद से ही नेगेटिविटी आई है। इतने खुशी खुशी हमने सब कुछ करा था, न्यू ईयर का आपका सेलिब्रेशन और ये जो भी तैयारियां करी थी, उसके बाद से नेगेटिविटी क्यों आ रही है गुरुजी, आप ही जानो। कल आपने एक घर के बाहर तो नहीं, अपने ही अंदर कॉरिडोर में एक छोटी सी वाइट बटरफ्लाई निर्जीव मिली। गुरुजी, आप क्या इसका इंडिकेशन मैं क्या मानूं। शायद आपने कोई कष्ट जो था परिवार पे बहुत बड़ा, उसको इस तरह से आपने काट के दिखाया है। गुरुजी, जो भी कष्ट परिवार पे था वो आपने एक बटरफ्लाई में अपने रूप में लिया है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। लेकिन बड़ा दिल दुखता है ये देख के कि कष्ट आपको अपने ऊपर लेना पड़ा है। हमें नहीं पता कि ये कौन सी नेगेटिविटी थी, कौन सा कष्ट था। बस आपकी कृपा चाहिए, आपका साथ चाहिए गुरुजी। आप जो भी परिवार पर आ रहे हुए कष्ट होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उनसे हमें निकलने का रास्ता दिखाते रहते हैं। हम अज्ञानी ही नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या हमारे लिए कर रहे हो और कैसे कैसे अपनी कृपा बरसा रहे हो। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कोई सत्संग करूँ, कोई भजन बोलूँ, लेकिन कई 3-4 दिनों से कुछ नहीं हो पा रहा है। आपसे कृपा चाहती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ, इस नेगेटिविटी को मन से हटाएं। यदि कोई बुरी नज़र है तो उसको भी हटाएं। शरीर में फिर से वही एनर्जी, फिर वही जोश वापस आए, जिस जोश और जिस एनर्जी के साथ मैं अपना घर का भी और अपने सत्संग का भी सब कुछ कर रही थी। गुरुजी, समस्त संगत परिवार जो हमारा है, जो आपके चरणों में बैठ के हम लोग पूजा पाठ भक्ति करते हैं, उसको करने में भी कभी कभी मन भटकता है, इधर उधर की बातों में लग जाता है, सांसारिक बातों में लग जाता है। शायद
मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है। गुरुजी यदि गलत है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति का, एकाग्रता का दान दें। गुरुजी बस आपसे आपको मांगती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। आप अंग संग साई रहें। जो भी परिवार पर, बच्चों पर नेगेटिविटी है, जो भी उनके मनों में मतभेद हैं, वो सब दूर करके सबके जीवन में खुशियाँ भरें। गुरुजी अपने बच्चों के साथ साथ समझ संगत परिवार के बच्चों के भी और संसार में सभी के लिए यही कामना करती हूँ। सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे मार्ग पर चलें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें, सद्मार्ग पर चल के सफलता हासिल करें। कोई भी भटके नहीं, कोई भी गलत कामों में ना पड़े। गुरुजी यही अरदास है बस आपसे कि किसी का घर ना टूटे, किसी का परिवार ना टूटे और किसी के माता पिता बच्चे आपस में ना बिछड़ें। इसी अरदास के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ, क्योंकि अभी ना कुछ बोलने की क्षमता हो रही है और ना ही कोई ऐसे विचार आप मन में डाल रहे हो। आप ही जानो कि क्यों ऐसा हो रहा है और आप ही इससे बाहर निकालोगे। इसीलिए आपके चरणों में मैं अपने सारी कामनाएं, सारी नेगेटिविटी चरणों में आपके डाल रही हूँ। आप इनको ठीक करो और मुझे फिर से वही पॉजिटिव, वही एनर्जेटिक निशी बनाओ। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सारिका द्वारका से आज गुरुवार 8 जनवरी को अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में लख लख वारी शुक्राना अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने ही मेरे को और मेरे पति को, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण गुरु जी अपनी टेलीपैथी के थ्रू ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरु जी की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं, जितनी भी प्रशंसा करूं, जितना भी मैं गुणगान करूं, जितना भी मैं शुक्राना करूं कम है, क्योंकि गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे सब कुछ हैं। गुरु जी ने ही हमारा जीवन संभाल रखा है, वही हमारा जीवन चला रहे हैं। पूरा संसार, पूरी सृष्टि गुरु जी चला रहे हैं। गुरु जी के बारे में मैं और क्या कहूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं जिनसे मैं गुरु जी का गुणगान करूँ। संगत जी, बस मैं इतना जानती हूँ कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ 2023 से, तब से मेरा जीवन बदल गया है। पहले मैं बहुत अशांत थी, मेरे मन में बहुत चिंताएं थी, परेशानियां थी और बहुत स्ट्रगल्स भरा जीवन था। लेकिन गुरु जी ने धीरे धीरे मेरे मन को शांत कर दिया है, मेरे को जीना सिखाया है, मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी है, शांति की, सरलता की, सरल जीवन जीना सिखाया गुरु जी ने और चिंता मुक्त किया है। गुरु जी ने ना जाने कितनी बीमारियों से, परेशानियों से, कष्टों से निकाला है मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, और अनेकों अनगिनत ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनके लिए मैं जितना शुक्राना करूं कम है। संगत जी, मेरे पास वो शब्द नहीं, मैं किन शब्दों से अपने गुरु पिता, अपने पापा गुरु जी को, अपनी माँ गुरु जी को, गुरु माँ को शुक्राना करूं। मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनेकों अनेकों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों बारी शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स दी हैं, नया जीवन दिया है, सुंदर सरल जीवन दिया है। हर उस छोटी बड़ी चीज़ के लिए आपका शुक्राना, 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 शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई बहन की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपने हमारा बाह पकड़ी, मेरी बाह फड़ी गुरुपा, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपनी संगत चुना, अपनी बेटी बनाया। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं कितना शुक्राना करूं। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि गुरुजी, मैं अपने माँ बाप को, जो मेरे जिन माँ बाप थे जिन्होंने मुझे पैदा किया, जो मुझे इस दुनिया में लाए, वो तो बहुत साल पहले ही आपके चरणों में जा चुके हैं। तो गुरुजी, जब 2023 में आप मुझे मिले, तब मुझे आपने एहसास कराया कि अब आप ही मेरी मम्मी हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। जो बात मैं
खुलकर आपसे कह सकती हूँ अपने दिल की बात, वो किसी और से नहीं कह सकती। इसलिए गुरुपा आप ही मेरे हमराज हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे महाशिव हो। और जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ आप ही बुलवा रहे हो गुरुपा, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं। मैं आपको अपने दिल की सारी बातें बताती हूँ, अपने दुख दर्द तकलीफ़ परेशानी बताती हूँ, और गुरुपा आप झट से उसको सॉल्व कर देते हो, समाधान निकाल लेते हो। संगत जी, ये एक बहुत प्यारा रिश्ता गुरुजी ने हमें दिया है कि गुरुजी हमारी मम्मी है, पापा हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सहारा है, हमराज हैं, हमारे गुरुपा हैं, हमारे महाशिव हैं। इतना प्यार करने वाले गुरुजी, इतने प्यार करने वाले पापा, इतने प्यार करने वाली माँ हमें मिली है गुरुजी के रूप में। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं गुरुजी का तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, ढेरों ढेरों शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। मुझे मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, जीवन दान देने के लिए, कष्टों और बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मुसीबतों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर छोटी छोटी खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे 2-3 बार बड़े मंदिर बुलाया, लेकिन मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं बारंबार गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ अपने पति और बच्चों के साथ, और गुरुजी से मेरी अरदास है, मेरी अरदास पूरी करें। गुरुजी से मेरी अरदास है मेरे बहन की स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करें, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करें। हाँ, मेरे बहनोई की भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेरे भाई और भाभी को भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस करें, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करें, मेरे पूरे परिवार के सभी सदस्यों के अंग संग रहें, सबके कष्टों को दूर करें। और साथ ही साथ मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि अपनी सारी संगत को ढेरों ढेरों पर ब्लेसिंग्स दें, सबके कष्टों बीमारियों को दूर करें, सबको अंग संग सहाय रहें। गुरुजी, मैं आपका फिर से एक बार और शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपने से जोड़ा, अपने बेटी बनाने लायक समझा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। अब तो मेरे आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी छोटी बड़ी परेशानी होती है, मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। और संगत जी, मुझे खुशी होती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं गुरुजी से कहती हूँ मेरे साथ चलो, तो गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ और ब्लेस नंबर, एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, तो किसी न किसी रूप में गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ एक बार फिर से कि गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धूमधाम से कराई, क्योंकि वो तो उनकी नातिन की शादी थी, तो गुरुजी ने एक नाना जी का फ़र्ज़ पूरा किया है। गुरुजी ने नाना जी बनकर अपनी नातिन की शादी इतने अच्छे से कराई, तो जिसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप ही मेरे सहारा हो। कभी गलती से भी, भूल से भी हमसे नाराज़ मत होना, मुझे मत छोड़ना गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, हम आपके नादान मूर्ख बच्चे, हम गलती से कई बार शुक्राना करना भूल जाते हैं, क्योंकि आप तो लगातार निरंतर ब्लेसिंग्स देते हो। जितनी आप ब्लेसिंग्स देते हो उतना तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुपा। तो फिर भी मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे शुक्राना करने में देर हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आप ही मेरे पापा हो, मेरे सब कुछ हो गुरुपा। आपके सिवा मेरा, मेरे पति का, मेरे बच्चों का कोई नहीं है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं, हमारी कुछ औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें गुरुपा। आप ही हमारी सांसें चला रहे हो, आप ही हमारा जीवन चला रहे हो गुरुपा। हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपना मेहर भरा हाथ मेरे पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर रखना, सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से संपन्न करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ ही साथ संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी अंकल आंटी विपिन अंकल ये अपना मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं, उनको भी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग दे, विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी को। और अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें सभी संगत जी, गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, संगत ओम जी, शिवाय, शुक्राना गुरु शिव जी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी बेटी की तरफ से।
गोधूलि की बेला थी, लेकिन संगत जी कैसे उस गोधूलि की बेला में गुरुजी ने उस बच्चे के जीवन पे आई सबसे बड़ी बला को टाला, और उसकी बहन के जरिए, यानी कि बेटी उसको भाई मानती है और वो भी हमेशा मेरे बेटे का दोस्त है, और हमेशा वो पीर बाबा बन के मेरी बेटी की रक्षा किया है आज तक। संगत जी, उसने देखा कि दोनों भाई बहन खेल रहे हैं बैडमिंटन या टेनिस, कुछ भी खेल रहे हैं वो लोग आगे में, तब तक में वो अमीनुल आता है घूमते हुए, और वो कहता है कि बहुत खुश है वो भी, और वो आता है और थोड़ी देर के बाद वो उदास हो जाता है। तो बेटा पूछता है कि क्या हुआ, तू उदास क्यों है मेरा भाई? तो ये लोग ऐसे आपस में भाई कह के बात करते हैं संगत जी, और मुझे ये बहुत पसंद आता है। संगत जी, उसने कहा कि उसने अपने कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस की मेरे बेटे के साथ, और उसने कहा कि बस मेरे पास अब 1 से 2 दिन है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि योर टाइम इज़ ओवर नाउ, और आप बस अब अपने दोस्तों से मिल लें, आपके लिए जो आखिरी ख्वाहिश है वो पूरा कर लें, क्योंकि आपके पास 1 से 2 दिन से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये दोनों भाई बात कर रहे हैं, दोनों दोस्त, और इसने कहा कि मम्मी मैं छुप के सारी बातें सुन रही हूँ, और मैं आगे भाग के आती हूँ पार्क में पौधों के पास, और वहाँ पे बहुत सुंदर सा सफ़ेद कलर का एक फूल का पौधा है। मैं उस फूल के पौधे के पास इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं मेरे मन में उस टाइम में मम्मी गुरु जी आए थे और मैं बहुत रो रही हूँ। और पता है मम्मी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना हमें गुड बाय कह के वो जाते हैं अमीनुल भैया, और अगले सीन में हम लोग को पता चलता है कि वो अब नहीं रहे। और उसके बाद वो रोने लगी, वो बोली कि मम्मी मैं इसके बाद नहीं समझ पाई कि क्या हुआ, लेकिन सपने में अमीनुल भैया हम लोग को गुड बाय करने आए थे, और उसके बाद जब वो गए हैं फिर वो नहीं बचे। संग जी, बच्चे के इस सपने के थ्रू गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, हमार मैं उसको बेटा ही मानती हूँ। गुरुजी कह रहे थे तेरे बच्चे को जीवन दान दिया है, वाकई गुरुजी, संगत सारी संगत आपके बच्चे हैं, और वो बच्चा तो आपको दिल से मानता है। उसकी माँ को भी आपने गणपति रूप में ब्लेस किया था, उसको भी आपने ब्लेस किया, ये बहुत बड़ी बख्शीश है बाबा, बहुत बड़ी बख्शीश है आपकी। ये जो 0% वाली बेटी आपको दिल से शुक्राना करती है, और देखिए एम्बुलेंस जा रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे किस अच्छे एक नेक काम से गुरु जी कब हमें सांसों की लड़ियाँ वापस थमा दें।
तो प्लीज़ कोई भी बुरा काम मत कीजिए, किसी को बुरा मत कहिए। हमारे हिस्से का वो काम नहीं है, वो गुरु जी का काम है। हमें बस अच्छा सोचना, अच्छा करना और सबके लिए भला चाहना है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कि जहाँ गुरु जी का जल प्रसाद है, जहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग है, वहाँ पे कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। सपना इसलिए शेयर किया क्योंकि गुरु जी का हुक्म हो रहा था कि हुन अभी कर, अभी कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, जैसे इस बच्चे को आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है हमारी बेटी के ड्रीम के थ्रू आके, इसी तरह हमारे बच्चों को, हम सबको एक दूसरे के लिए जड़िया बना के रखना, सत्संग की सेवा से जोड़ के रखना, शुक्राने की सेवा से जोड़ के रखना, अपनी आंचल की तरह हमें बहुत प्यार से छुपा के रखना बाबा, ताकि आपकी भक्ति उसके अंदर में बहुत अच्छे से पवित्रता से बढ़ती रहे और आपको कभी हमारे बुरे व्यवहार की वजह से आप पे खरोच ना आए बाबा। जबकि वो तो आती ही रहती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे बाबा कि हमारे किसी भी बुरे आचरण की वजह से आप आहत ना हो। संगत जी, हमारे बर्ताव में गुरु जी का मान है, क्योंकि हम अब ऑर्डिनरी नहीं, हम गुरु संगत हैं, हम शिव जी के अनुयायी हैं, हम महाशिव के बच्चे हैं, हम सदाशिव के बच्चे हैं। तो बी केयरफुल, हमारे हर आचार व्यवहार, हर जगह गुरु जी का नाम आना चाहिए, क्योंकि हमें देख के गुरु जी का आभास हो, एहसास हो, हमें ऐसा गुरु संगत बनना है, क्योंकि हम उनकी मुट्ठी हैं जिनकी मुट्ठी में नवग्रह, अष्ट सिद्धि, नवनिधि और ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। शुक्राना मेरे बाबा, आपका चंदन टीका, आपकी खुशबू, आपकी ब्लेसिंग, आपका जल प्रसाद, आपकी हर एक वचन और आपकी गुरबानी, जिसके जरिए आप हम सब के पास हमेशा मौजूद रहते हो, क्योंकि बानी है गुरु, गुरु है बानी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस बच्चे की माँ की तरफ से आपको थैंक यू कहती हूँ, जिस बच्चे को आपने लाइफ ब्लेस की है। उस बच्चे के दोस्त, उसकी छोटी बहन की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, जो उस बच्चे के लिए बहुत रोई, और शायद उस बच्चे के उसी रुदन ने आपको पिघला दिया और आपने उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। एक एक सांस का शुक्राना, क्योंकि मेरी तो सांसें भी आप, सांसों की डोर भी आप, मेरे जीवन भी आप, मेरे जीवन की हर छोर भी आप। शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज है मेरा सत्संग 19 दिसंबर शुक्रवार, टाइम 8:45 पे करने जा रही हूँ मैं। ये सत्संग मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। चलिए पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पिछला सत्संग मैंने यहाँ विपिन अंकल के चैनल पे 3 दिसंबर को शेयर किया था, जिसमें हमने गुरुजी ने वृंदावन की यात्रा ब्लेस की थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब हम लोग हद से ज़्यादा कहते हैं ना, बिल्कुल गिरने वाले होते हैं, तभी गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। और एक बार जब पकड़ लेते हैं तो गुरुजी नहीं छोड़ते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। कुछ ऐसा ही मेरे साथ है। मैं कहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सारी संगत के साथ गुरुजी ऐसे ही आप अपना रखिएगा। ये शुक्राना तो हर रोज़ हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है। घर में जो भी हालात चल रहे हैं गुरुजी सब जानते हैं। पिछले सत्संग में मेरे अपने बताया था कि जो शादी थी घर में, तो बहुत मुश्किलों से मैं नहीं, मतलब मैं कर पा रही थी, तो गुरुजी ने ही मुझे रास्ता दिखाया। फिर मैंने सुना कि सत्संग में सुना कि गुरुआं को चिट्ठी नहीं पानी चाहिए थी, तो मैं फिर सॉरी फील कर रही हूँ कि पर्ची डाल डाल के मैंने गुरुजी से अपना रास्ता क्लियर किया, क्योंकि बहुत टेंशन में थी मैं उस दिन, बहुत ही टेंशन में थी संगत जी। शादी तो हो गई जैसे तैसे, पर उसके रिज़ल्ट जब आए तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं, 1 बाय 1 डे आ रहे हैं सामने रिज़ल्ट उसके। तो कोई बात नहीं, उसमें भी गुरुजी की रज़ा होगी। कहते हैं कि परिस्थिति जैसी भी आए उसका पहले शुक्राना करो। तो मैं उन परिस्थितियों का शुक्राना करती हूँ जो आई, और अब तक जो आ रही हैं उनका भी शुक्राना कर रही हूँ। मांगना नहीं है गुरुजी से, बस मानना है संगत जी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं। वो जो गुरुजी को सही लगेगा वो वही देंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहता है नहीं हो पाता है, तो इसमें गुरुजी की रहमत है, इच्छा रहती है, रज़ा रहती है। तो बस यही मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मेरी और मेरे पूरे परिवार की आप रक्षा कर रहे हैं, इसी तरह रक्षा करते रहिएगा। मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे भाई को भी, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं। मुझे तो मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस घर में चल रही होती हैं उसी के रिगार्डिंग सत्संग सुना सुना के इतना
मोटिवेट कर देते हैं गुरुजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना। जब कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी की शरण में बैठ जाओ, 24 घंटे मंत्र जाप मन में चलाते रहो। बस यही एक उपाय है अपनी विपदाओं से दूर होने का, अपने जीवन में खुशियाँ लाने का। यही एकमात्र उपाय है संगत जी। प्लीज़ यही इसी मंत्र जाप को आप सब दिन रात, ये कहते हैं ना कलयुग है, इसके लिए पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा गुरु को प्राप्त करने के लिए। तभी गुरु जी ने एक महामंत्र हमें दे दिया है, जो कि हम चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, इवन नहाते टाइम भी कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए यही दात मुझे भी गुरुजी ने बख्शी है, क्योंकि बहुत लास्ट टाइम जब मैंने पर्चियाँ डाली तो अब मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ अपने आप में कि हमें अंदर से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। बस कुछ जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ आप गुरुजी का मंत्र जाप चल करना शुरू कर दो। वैसे तो 24 घंटे ही अंदर होना चाहिए, पर हम लोग संसार की बातों में डूब जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष इन सब से। गुरुजी मैं कहती हूँ सबको छुटकारा दे दो और अपनी रज़ा में राज़ी रख लो। बस आज भी मैं यही इसी के साथ शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी पल पल हमारी सिचुएशन को संभाल रहे हैं, मेरे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे भाई को भी, मेरी बेटी को भी। मेरे घर के पूरे हालात जो हैं दिन ब दिन सुधर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी का इशू था उसमें लग रहा है कि कोई नया रास्ता निकाल रहे हैं गुरुजी। सबको शांति से एकजुट होके, एक मत होके गुरुजी फैसला करवा देंगे, मुझे बस यही उम्मीद है। और मेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं। शादी से लगातार सत्संग आज भी सुबह आ रहे थे कि तू चिंता मत कर, उसमें बहुत बड़े बड़े होटल के नाम आ रहे थे। पता नहीं गुरुजी की क्या रज़ा है, मेरी बेटी भी शादी के लायक है। गुरुजी, मेरी बेटी क्या गुरुजी की ही बेटी है, तो गुरुजी अपनी रज़ा में राज़ी होकर ही सब कुछ काम अच्छे से समय आने पर करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जैसे हम लोग कहते हैं कि हो जाए अभी हो जाए, नहीं, वो गुरुजी को पता है कि किस टाइम पर किसको क्या देना है। तो इसलिए कहते हैं गुरुजी से मांगना नहीं है, बस मंत्र जाप करते रहो। बस मंत्र जाप मंत्र जाप मंत्र जाप, यही एकमात्र उपाय है हमें अपनी जीवन नैया को पार लगाने का। जय गुरु जी। इतना मतलब मैं बोल गई हूँ जो गुरु जी की रज़ा में ही बोली हूँ, तो इसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जितना भी अब तक जो भी मेरी समस्याएं हैं, जैसा भी टाइम निकाला है आपने, उसके लिए शुक्राना। मुझे हिम्मत दी है उसके लिए शुक्राना, और आज शुक्राना करवाने का शुक्राना। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े शुक्राने करवाते रहेंगे गुरु जी। इसी उम्मीद से मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे बेटे के ऊपर भी गुरु जी की असीम कृपा बरस रही है। वह जो मैं, गुरु जी और मेरे बीच की बात है, गुरु जी सब जान रहे हैं मैं क्या अरदास कर रही हूँ। तो यही अरदास मैं कर रही थी, रो रो के भी। परसों की बात है, तो अगले दिन ही आ गया गुरु जी का कि दिल से माफ़ी मांग। मैंने दिल से माफ़ी मांग ली है अपने बेटे के रिगार्डिंग, अपने बाकी सगे संबंधियों के रिगार्डिंग बेटे के लिए। तो संगत में मैंने, सत्संग में भी गुरुजी के सामने, सारी संगत के सामने मैंने माफ़ी मांगी है कि मुझे क्षमा कर दो, जो इसके साथ मेरे कर्मांध हैं, जो मैंने किया, जो इसने मेरे साथ किया, मेरे बेटे ने। तो उसके लिए गुरुजी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया है मेरे बेटे को भी। आपने कहा है अपने बच्चों की चिंता मत कर। आज ही सुबह एक सत्संग आया है कि तेरे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, उनकी किस्मत के दरवाजे की चाबी मेरे पास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी की किरपा सब ते ब्लैसिंग बरसदी रहे। किरपा करन गुरु जी विपिन जी ते परिवार ते सारी साध संगत ਨੂੰ खुशियां बख्शण गुरु जी। जिथे गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। विपिन अंकल जी, मैं आज 25 दिसंबर ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ उठते ही सुबह उठा तो मन में मतलब गुरु जी ने थॉट डाल दिया कि आज गुरु जी आएंगे घर पे। कैसे आएंगे अब ये पता नहीं कुछ, लेकिन काफ़ी दिनों से हो रहा था कि सत्संग सुनता था। जब भी गुरु जी, जिन्होंने भी सत्संग, सपने में गुरु जी ने दर्शन दिए,
या किसी को स्वरूप मिला पहली बार, तो वो येलो चोले में मिला। तो आज थॉट मन में मतलब बार बार हो रहा था। और मैं आपको बताऊं गुरु प्यारी साध संगत जी, कि सुबह से मन में एक खुशी अलग से थी, कि जैसे क्या मिल गया वो, कुछ पता नहीं। कि वो गुरु जी की ब्लेसिंग थी। जो सारा दिन बहुत अच्छा गया। और सुबह ही दिमाग में एकदम माइंड में सोच लिया था कि आज के गुरु जी का स्वरूप जो पहले सबसे पहले मिला था, लेकिन वो आज तक अभी मैंने फ्रेम नहीं करवाया था, वो ऐसे ही मंदिर में लगा रखा है। तो माइंड में आया कि उसको मैं फ्रेम करवा के आज, मतलब घर पे गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवा के आज येलो चोले में है शायद वो, तो वो लगाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे कहाँ आगे कहते हैं ना कि जो गुरु जी की इच्छा है वही होगा। तो ऐसे ही थोड़ा काम से बाहर था, तो आते आते एकदम जब शाम टाइम में घर पे पहुंचा, तब याद आया कि गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाना था। तो एकदम से याद आया, फ्रेम वाली दुकान पर रुका कि कितना टाइम लगाऊंगा, इनसे पूछ लेता हूँ। लेकिन माइंड में ये भी आया साथ ही गुरु जी की कृपा से थॉट कि अगर इनके पास से स्वरूप हुआ तो इन्हीं से ले ही लूंगा मैं, फ्रेम वाली शॉप से जैसा भी होगा। तो जैसे ही मैं दुकान पे एंटर किया, पैर रखा, तो आप मानोगे गुरु जी की कृपा इतनी कि सामने गुरु जी की येलो चोले में स्वरूप बैठे हुए, बड़ा प्यारा सा। और मन में खुशी की लहर आ गई कि गुरु जी आप बिल्कुल आज चाहते ही यही है कि फ्रेम वाले जो है सामने है, आज मैं तेरे साथ पहुंच रहा हूँ घर पे। और आज संगत जी मानोगे कि गुरु जी को शब्द गाते हुए घर पे लेके आए। तो लेके आए घर पे गुरु जी का, मतलब जो था अपना स्वरूप, गुरु जी का सज्ज किया। सज्ज करने के बाद गुरु जी थॉट भी आया कि साथ साथ गुरु जी को आज कड़ा प्रसाद लगाओ। कड़ा प्रसाद लगाया, कड़ा प्रसाद लगाया। और साथ ही आप मानोगे कि खुशबू गुरु जी की फ्रेगनेंस एकदम से आई। और ये संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग, जो गुरु जी के ब्लेसिंग मिली है आज, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो गुरु जी सारी सात संगत पे शुक्र ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सात संगत जी शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना विपिन अंकल जी। शुक्राना सारी सात संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ satsang ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 3:10 ਹੋਣ ਗਏ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਵਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹਾ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਭੋਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਣ ਬੋਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਸ਼ਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ क्षमा ਕਰ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਤੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮਤਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਤਬਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਹਾਮਾਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜੈ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜੈ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਅਲਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 6। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 100 ਦੇ 6 ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ 4 ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਸੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਕਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਥੌਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਮਾਫ਼ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ क्षमा ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बामन गुरु जी, दादन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते पुत्रा शुक्रवार दा शुक्राना कीता, शुक्राना कीता कर। गुरु जी के चरणों च कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं गुरु जी का सत्संग शुक्राना करनी आ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे गुरु जी, जो भी बुलवाना गुरु जी ने बुलवाना है। संगत जी, मैं रसोई विच मतलब कि खलो के गुरु जी का सत्संग शेयर करती पई हाँ कि 8:30 का टाइम आ रात का, दिन शुक्रवार। तो वो बच्चे अंदर टीवी वेखते पे, तो मैं आखेआ फिर ना आवाज़ बिच आनी टीवी दी, चल मैं बाहर रसोई बिच सत्संग गुरु जी का शुक्राना करनी है। गुरु जी जो भी बुलाओगे तुसी बुलवाओ, ते कोई भुल चूक गलती माफ क्षमा कर दिओ गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का मैसेज ही कि पुत्तर तेरे नाल जो भी होया आ जां तैनू अगे ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗਲਤ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸੀ ਆਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿੰਨ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੁਛ ਬੰਨੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਘਟਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗੀ ਉਨੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਉਪਾਏ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਘੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾੜਾ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਥੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ क्षमा ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਦੇਹ ਦਿਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਉੱਭਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪ ਕੁਛ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੋ ਸਹੀ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 10-15 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਬੈਠਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚਲੋ ਸੌਦਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਔਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀਆਂ ਆ, ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ 'ਚ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣ ਅੰਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाएंगे जब ते तुमरे तब ते कोई आँख तले नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबे वो फेर कहे हम एक न जाने हो। श्री स्थान कृपा तुमरी कर मैं ना कर सब तो है बखाने हो। दोरा सगल द्वार को छाड़ के गयो द्वारो द्वार। बाएंगे की लाज से गोविंदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम पर शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 7:06 पे जो दिन जो है वो है फ्राइडे और 9 जनवरी को विपिन अंकल और सुमे आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जब तब संजम धर्म न कमाया, सेवा सार न जाने हराया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जब तब संजम धर्म न कमाया, सेवा सार न जाने हराया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। वाहिगुरु जी, सच्चे पातशाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी। सांस सांस से शुक्राना गुरु जी। रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना रहम कर्म का शुक्राना गुरु जी। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। दुखों से बचाने का शुक्राना गुरु जी। दुख सुख में सहाय होने का शुक्राना जी। अंग संग सहाय रहते हो ये फील कराने का शुक्राना जी। शुक्राना करवाने का शुक्राना जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर घड़ी पॉजिटिविटी देने का शुक्राना जी। नेगेटिविटी को दूर करवाने सिखाने का शुक्राना जी। नेगेटिविटी तो अब जो है अपने अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है और हर पल हर समय वो मेरे अंग संग सहाय होता है। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र आज चाह कर भी सत्संग को अनदेखा मत करना। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। आज की वाणी सुनकर तू कहेगी, ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं सुना। पुत्र घबराना मत, तेरे हर कदम पर मैं साथ हूँ। तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आज अपना कमाल दिखाएगी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी तो हर जो है आशीर्वाद ब्लेसिंग ही कमाल होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी वो हमारे साथ आप हमें इतनी खुशी दे रहे हो कि खुशी तो हम पहले भूल ही गए थे, और जब से आपने हाथ पकड़ा है तो हम खुश रहते हैं, क्योंकि बेटी का हाथ बाप ने कस के पकड़ा हुआ है। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते, पुत्र मेरे पर विश्वास है तो सिमरन किया कर, जाप किया कर। तेरे विश्वास में ही तेरी तरक्की है, याद रखे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप अब मेरा हाथ पकड़ के जो काम कराना चाहते हो गुरु जी आप करवा लेना।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने तो सब कुछ सरेंडर किया हुआ है आपको। जो करवाना चाहते हो, जैसा करवाना चाहते हो, आप करवाते जाना गुरुजी, करवाते जाना। और जो है आपका शुक्राना मैं करती जाऊँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते बेटा आज मैं सीधा एक बड़े मंदिर से तेरे घर आऊँगा। कब, कहाँ और किस रूप में आऊँगा? सत्संग में तुझे सब सवालों के जवाब मिलेंगे बेटा। प्रत्येक सत्संग में तुझे सिर्फ सुनाया जाता है, लेकिन इस सत्संग में तुझे मेरे लाइव दर्शन होंगे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी तुझे मैं तेरा इलाज मैं तेरा घर पर ही करूँगा, हॉस्पिटल तुझे नहीं जाने दूँगा। तुरंत सत्संग सुन और कष्ट अभी काट दूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आने वाले बहुत बड़े संकट को आज इस सत्संग से ही कटवा रहा हूँ। अनसुना मत कर। ठीक है गुरुजी, जैसा आपका हुक्म। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुड़िए तैयार हो जा, गुरुजी ने तेरे लिए गुप्त आशीर्वाद खोल दिया है। आज ही असर दिखेगा। बिन मांगे मिला वरदान। कुड़िए आज तेरे मुंडे पर बरसने वाला है खास आशीर्वाद। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। श्री गुरु हरकृष्ण ध्याइये जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए नौ निधावे ताए। सब थाई होए साए, सब थाई होए साए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना।